हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम आपको 10th क्लास का एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाएंगे जिसका नाम है IUPAC नेम। ये लेसन 4th में आता है और बोर्ड में इसके कुछ वेटेज होता है। 2 नंबर के IUPAC नाम पूछे जाते हैं या उसकी स्ट्रक्चर पूछी जाती है कि किस तरह से स्ट्रक्चर बनानी है, या स्ट्रक्चर दे देगा तो आपसे IUPAC नेम पूछेगा। और ये कोई ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है कि हार्ड टॉपिक है, बड़ा इजी टॉपिक है, अगर समझ में आता है तो कोशिश करेंगे कि आप इजी वे में आपको पढ़ाया जाए जिससे आपकी समझ में आ जाए और 2 नंबर आप बोर्ड में कैरी कर लें। और आगे भी जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे 10th के बाद 11th में, तो उसमें भी इसका अच्छा खासा वेटेज होता है, अच्छे खासे आते हैं। जब हम कंपटीशन में जाते हैं तो कंपटीशन लेवल में भी इसका अच्छे लेवल के IUPAC नेम आते हैं। तो यहाँ से हम कुछ बेसिक पॉइंट बताएंगे, बेसिक काउंटिंग बताएंगे। आज आपको उसमें केवल बस कार्बन के नंबरिंग काउंटिंग करनी बताएंगे, किस तरह से कार्बन की काउंटिंग करनी है इस बारे में बात करेंगे। और कुछ हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड उनके बारे में बताएंगे कि हमने उसके साथ क्या लगाना है, किस तरह से ऐड करना है। कोई ज़्यादा टफ लैंग्वेज में नहीं बता रहे हैं, बड़ा इजी लैंग्वेज में बताएंगे जिससे आप अच्छे से समझ लेंगे और समझ में आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक का नाम हमने लिखा IUPAC नेम। ये वैसे तो क्लास 10th के लिए है, लेकिन जिस पे IUPAC नहीं आते वो कोई भी पढ़ सकता है। बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो लेसन में IUPAC और उस IUPAC का जो एक टॉपिक है हमने लिया वो है नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अगर हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग है तो वो किस तरह से करनी है, इस पे बात कर लेते हैं। तो चलते हैं, अगर कार्बन कितने हैं और उनके बेसिस पर बात करेंगे। तो फर्स्ट हमने लिखा क्या, अगर 1 कार्बन एटम है। देखिए 1 कार्बन एटम का मीन्स क्या होगा, यानी कि कार्बन कितने हैं 1, C1। हमने जो 1 लगाया ये इसका मतलब है कि कार्बन कितने होने चाहिए, 1 कार्बन होना चाहिए। अब 1 कार्बन है तो उसको हम क्या बोलते हैं जी, 1 कार्बन को हम कहेंगे मैथ। और अगर कार्बन 2 होंगे तो कार्बन 2 को हम क्या कहते हैं, एथ। ये आपको लर्न करने पड़ेंगे कि कार्बन 1 को हम क्या कहेंगे, कार्बन 2 को हम क्या कहेंगे, ये आपने लर्न करने पड़ेंगे। तो कार्बन 2 को ये, और अगर कार्बन की नंबरिंग कितनी हो जाए, 3 कार्बन हो जाए तो 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं जी, प्रोप बोलते हैं। और अगर कार्बन 4 हो जाए तो कार्बन 4 को हम ब्यूट बोलते हैं। लेकिन अब इसमें क्या दे दिया, अब इस तरह से भी लिख सकते हैं ब्यूट, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये ब्यूट हो गया। और अगर कार्बन के 5 हो गए नंबर तो कार्बन नंबर 5 पर हम क्या बोलते हैं, पेंट। और कार्बन अगर 6 होंगे तो उसको हम बोलते हैं हेक्स। और कार्बन 7 कार्बन को हम बोलते हैं हेप्ट। और कार्बन नंबर 8 को हम बोलते हैं ओक्ट। और कार्बन नंबर 9 अगर होंगे तो हम उसको बोलते हैं नॉन। और कार्बन नंबर 10 होंगे तो उसे हम बोलते हैं डेक। यानी कि बस हमें इतनी सी बातें याद करनी है। क्या क्या याद करना है कि कार्बन 1 होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, कार्बन 2 होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, कार्बन 3 होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे। देखिए हमने लिखा कि कार्बन 1 होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ओक, नॉन और डेक। ये 10 नाम आपने याद रखने हैं कि किस किस को हम क्या कहेंगे। तो समझ आया, हमने क्या बताया कि हम कौन से एल्केन को कौन से नेमिंग हाइड्रोकार्बन को क्या नाम देंगे। बस नंबर किस पे डिपेंड करेगा, कार्बन पर। हाइड्रोजन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, डिपेंड किस पे करता है, कार्बन नंबर पर। तो ये आप जल्दी से नोट करें, फिर चलते हैं आगे हाइड्रोकार्बन के नेम पर। अब हम इसके बाद चल रहे हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ले रहे हैं। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको देखते हैं। तो हमने लिखा नेमिंग ऑफ, ए पॉइंट करके लिख रहे हैं, नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की हम नेमिंग करते हैं। कैसे करेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की नेमिंग, देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, अगर हम उनका जनरल फॉर्मूला देखते हैं तो जनरल फॉर्मूला क्या आता है, जनरल फॉर्मूला आता है CnH2n+2। ये जनरल फॉर्मूला होता है। अब अगर मैं इसके कंपाउंड बनाता हूं तो फर्स्ट क्या लिख लेंगे, CH4।
CH4 कैसे लिखेंगे, अगर मैं इसके बेसिस पर देखो n=1 लेता हूँ तो n=1 लिया तो C1 हो गया, H2 × 1 + 2 हो गया, तो कितना हो गया 4, तो CH4 हो गया। अब CH4 में देखिए कार्बन कितने हमने काउंटिंग करी, कार्बन कितने हैं 1, तो 1 कार्बन पर हम क्या लिखते हैं जी मैथ, और ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ हमने ऐड क्या करना होगा एन, तो क्या लिख देंगे मैथेन। अब ऐसे ही मैं सेकंड की बात करता हूँ C2H6, C2H6 पे क्या करेंगे एथ होगा, तो एथ के साथ क्या ऐड करना है एथेन। ऐसे ही C3H8 होगा तो उसको मैं क्या बोल लूँगा, कार्बन कितने हो गए प्रोप हो गए, तो इसको लिख देंगे प्रोपेन, प्रोपेन। आपको वो इसको ऐसे भी दे सकता है और कभी ऐसे लिख के CH3 और CH3, तो 1 और 2 दो कार्बन हो गए, तो ये भी ऐसे ही होगा। इस वाले में कितने कार्बन हो गए CH3, CH2 और CH3, देखिए ये कितने हो गए 3 कार्बन हो गए। तो वो आपको कैसे भी दे सकता है इस तरह से, तो आपको उसमें क्या करना है बस नंबरिंग करनी 1 2 3, 3 कार्बन हो गए तो 3 कार्बन पर प्रोप होगा, उसके साथ हमने क्या ऐड कर देना है एन ऐड कर देना है, तो ये बनेगा क्या हमारा प्रोपेन बनेगा। तो इस तरह से हम सैचुरेटेड का कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है क्या अनसैचुरेटेड का। अनसैचुरेटेड की नेमिंग कैसे करते हैं, देखिए अनसैचुरेटेड में दो तरह की बातें होती हैं, मैं इसी में लिख देता हूँ अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में दो तरह की कंडीशन होती हैं, जैसे हमने एक लिखा कौन, एक को हम बोलते हैं एल्कीन और सेकंड को बोलते हैं एल्काइन। तो एल्कीन जो होगा उसके नेम में जो हमने प्लस करना होगा वो करना होगा इन, ये वाला इन ऐड करना होगा, ठीक है। लाइक फर्स्ट हमने लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो कार्बन 1 कार्बन 2, जब दो कार्बन हो गए तो इस कार्बन को हमने दो कार्बन पे क्या होता है एथ, और प्लस में क्या ऐड करना है इन, ऐसे कर लें प्लस इन, तो क्या बन जाएगा एथीन। बस इसमें डबल बॉन्ड वाले में इन ऐड करना होता है। अगर मैं सेकंड लिखूं CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, कार्बन की काउंटिंग किस साइड से करनी है, जिस साइड कार्बन डबल बॉन्ड पास बैठ रहा हो, तो क्या बनाएंगे इसमें डबल बॉन्ड पास, तो इसको 3 कार्बन है, 3 कार्बन पे क्या हो जाएगा प्रो प्लस इन, तो मैं इसको लिख सकता हूं प्रोपीन, ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं इसमें थर्ड पोर्शन करता हूँ, यहाँ थोड़ा सा लॉजिक लगता है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें कार्बन की काउंटिंग 1 2 3 4, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ब्यूट 1 इन। 1 इन क्यों लिखा, क्योंकि एक नंबर पर इन आ गया, यहाँ पर हमारा थोड़ा सा लॉजिक लगता है, तो इस पर हम क्या करेंगे इन लगाएंगे, ये हो गया। क्योंकि मैं ऐसा एक स्ट्रक्चर और बना सकता हूँ, इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, मैं ये स्ट्रक्चर बना लूँ, तो कार्बन कितने 1 2 3 4, और ये डबल बॉन्ड काउंट कहाँ से होगा, जहाँ से नियर बैठता है, नियरेस्ट को काउंट करते हैं, तो इसमें भी 4 हो गए, 4 पे क्या होगा ब्यूट होगा, लेकिन किस नंबर पे है अभी इन 2 नंबर पे, देखो ये रहा, ये 2 नंबर पर है, तो इसे क्या लिखेंगे ब्यूट 2 इन या ब्यूटीन 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने किसके नेम करने हैं एल्कीन के नेम करने हैं। आई होप अच्छे से समझ आया होगा, और दोबारा बता देता हूँ, एक बार रिपीट कर देता हूँ। हमने क्या करना होता है एल्कीन में कोई ये लगेगी जिसमें हाइड्रोकार्बन की नेमिंग होगी मैथ एथ प्रोप, उसके साथ हमने ईन ऐड करना होगा। जैसे कार्बन 2 हैं तो 2 पर एथ होती है, एथ के साथ ईन ऐड कर दिया। जैसे प्रोप है, प्रोप के साथ ईन ऐड कर दिया तो प्रोपीन हो गया। ऐसे ब्यूट के साथ कर दिया तो ब्यूटीन होगा। बस याद क्या रखना है कि जिस नंबर पर है उसी नंबर को हमने उस पर काउंट कर देना है। अब मैं ऐसे ही नेक्स्ट लिख रहा हूँ, सेकंड पॉइंट है इसका, वो कर रहे हैं एल्काइन पर, जिसको हम क्या बोलते हैं एल्काइन बोलते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एल्काइन को। एल्काइन, एल्काइन के साथ जो प्लस ऐड करते हैं वो करते हैं YNE, ये चीज़ ऐड करते हैं क्योंकि ये रहा वाइन, सेंस इसी की आ रही है एल्काइन की। मैं एग्जाम्पल के बेसिस पर दिखा रहा हूँ। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया फर्स्ट, क्या लिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें कार्बन कितने हैं 1 और 2, 2 कार्बन है। इन 2 कार्बन को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 कार्बन होंगे तो एथ और सेंस कहीं की आ रही है आइन की,
तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, एथाइल। एथाइल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि आप वाई एन ई ऐड करना है। कार्बन कितने हो गए? दो, दो पे एथ होता है तो हमने एथाइन ऐड कर दिया इसमें, तो एथाइन लिख सकते हैं। थर्ड सेकंड पॉइंट पर अगर मैं ऐसे लिख दूं CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो कार्बन की काउंटिंग कहाँ से करनी है? इस साइड से करनी है, क्योंकि इस साइड से ट्रिपल बॉन्ड नियर है, नियरेस्ट वाले से काउंटिंग करनी है। तो कार्बन कितने हो गए? 1 2 3। 3 पर हाइड्रोकार्बन की नेमिंग क्या होती है? प्रोप। और प्लस क्या ऐड करना है? YNE। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? प्रोपाइन। प्रोपाइन लिख सकते हैं, ये प्रोपाइन बनेगा। अब अगर यही बात मैं थर्ड पॉइंट पे ऐसे लिखूं CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH ऐसे लिख दूं, तो उसको क्या लिखते हैं हम? ब्यूट। 1 2 3 4 ब्यूट लिखेंगे, लेकिन कौन से नंबर पे आइन है? 1 पर, तो क्या लिखेंगे? ब्यूट 1 आइन। ठीक है। सेकंड, अगर मैं इसको फोर्थ में ऐसे भी तो लिख सकता हूँ CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, तो 1 2 3 4 ये भी लिख सकते हैं। तो इसको भी मैं यही लिखूंगा ब्यूट, लेकिन इसको क्या लिखेंगे? 2 आइन। 2 आइन क्यों लिखा? क्योंकि अब डबल ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर है? 2 नंबर पर है, या ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर है? 1 नंबर पर है। तो इस तरह से हम IUPAC नेम किसके लिखेंगे? हाइड्रोकार्बन के। वो सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड दोनों हाइड्रोकार्बन के हमने नाम बता दिए। नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको फंक्शनल ग्रुप के नाम बताएंगे कि फंक्शनल ग्रुप के नेम कैसे करते हैं। तब तक आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही अच्छा परफेक्शन मिलेगा और आप बोर्ड में अच्छा कर पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस करिए। तब तक पढ़ते रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताएंगे। थैंक यू।